Hi friends, welcome back to Fadafat English with Abhishek sir. Hope you are doing well and you are enjoying your spoken English classes. दोस्तों, in this video today we are going to talk about the past habits again. हम फिर से past habits के बारे में बात करने वाले हैं. भाई जनरली जब हम कहीं किससे बात करते हैं कि भाई पहले मैं ऐसा करता था, ऐसा नहीं करता था, ऐसा क्यों करते थे. पास्ट की जब हम हैबिट्स के बारे में बात करते हैं या पास्ट के कोई एक्शन के बारे में बात करते हैं जो रिपीटेडली होता था, तो उसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था यूज्ड टू. और यूज्ड टू का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते ही हैं. जब भी आप पास्ट की बात करेंगे तो आपको लोगों से कहना ही पड़ेगा, यार मैं ऐसा करता था, तो वहाँ हमेशा यूज्ड टू आ जाएगा. और जब नहीं करते थे तो आप कहते हैं आई डिडंट यूज्ड टू डू इट, ही डिडंट यूज्ड टू डू इट. अब सवाल ये है कि कई बार इसके साथ हमें दूसरे सेंटेंसेस भी जोड़कर बोलने पड़ते हैं. तो आज के इस वीडियो में हम उस सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे. Hey, my name is Abhishek, an English language trainer, training the people to speak English and helping them grow in life. जीवन में आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करना चाहता हूँ. और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. दोस्तों, पास्ट की हैबिट्स के बारे में हमें बात करना पिछली वीडियो से आ गया. यदि आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए. अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं. कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं, क्या दिन थे यार, वो भी बड़े बढ़िया दिन थे. क्या दिन थे जब हम मस्ती करते थे. तो हम इंग्लिश में जब पॉजिटिव बोलते हैं कि वो क्या दिन थे, तो हम बोलते हैं दोज वर द डेज. दोज आर नहीं, दोज वर द डेज. पूरा फ्रेज एक साथ, दोज वर द डेज when I used to meet my friends. I used to fly kites on festival. I still remember those days when I used to meet my friends every day. Those were the days. We used to watch movies together in cinemas. Those were the days when I used to visit my granny even for a month. Those were the days when I used to have a lot of fun. Those were the days when I used to wear new clothes on festivals. Those were the days when I used to ride cycle or scooters. In my childhood, those were the days. तो जब कभी भी आप उन दिनों को मिस करते हैं, उन दिनों को जब आप कोई काम करते थे, आपको बड़ी याद आती है, तो हम those were the days साथ में फ्रेज लगा के बोलेंगे. Those were the days when I used to play in my school with my friends. I used to play pranks. Those were the days. अब कई बार ऐसे भी दिन होंगे जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते, तो हम इंग्लिश में एक फ्रेज यूज करते हैं, gone are the days. जब हम कहते हैं गए वो दिन, अरे भैया गए वो दिन, गए, हम उन दिनों को याद नहीं करना चाहते. Gone are the days when I used to study a lot. Gone are the days when my parents used to scold me. Gone are the days when I used to weep and cry. Gone are the days. Gone are the days. जब वो दिन बुरे होते हैं, when my teachers used to punish me. Gone are the days when I used to fall. जब गिर जाता था, सड़क पे चल रहा हूँ, खेलते खेलते चोट लग गई. Gone are the days when I used to get hurt. Gone are the days when I used to go to school and tuitions. So जब आप उन दिनों को याद नहीं करना चाहते तो आप कहेंगे gone are the days. और जब आप उन दिनों को याद करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई लौटा दे वो दिन, वो बचपन, those were the days. We used to bathe in rain. Bathe, खुले में नहाने को हम bathe कहते हैं. Bathe in rain, bathe in river, bathe in a swimming pool. तो खुले में नहाना bathe, बंद बाथरूम में नहाना तो उसे हम कहते हैं टेक अ बाथ, टेक ए शावर. लेकिन खुले में नहाना BATHE, bathe. सो डू यू bathe in rain? क्या आप भी बारिश में नहाते हैं? अब यदि आप नहाते हैं, अभी भी नहाते हैं, तो आप कहेंगे सर मैं तो पहले भी नहाता था और आज भी नहाता हूं. I used to bathe in rain and I still bathe in rain. मैं अभी भी नहाता हूं. लेकिन यदि आप कहें सर वो क्या दिन थे जब हम बारिश में नहाते थे, those were the days when I used to bathe in rain.
और यदि आपको बारिश में जबरदस्ती पकड़ के नहलाया जाता था, पकड़ के कोई खींच लेता था, तो फिर आप कहेंगे गॉन आर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू बेथ इन रेन। तो अब अभी भी करते हैं भी, मैं जैसे कार्ड्स, पत्ते खेलना, आई यूज्ड टू प्ले कार्ड्स बट नो लॉन्गर नाउ, अब नहीं खेलता मैं। आई यूज्ड टू ड्राइव कार बट नो लॉन्गर नाउ, अब मैं कार नहीं चलाता। आई नो लॉन्गर डू इट। जब कभी भी आपको ऐसा कहना पड़ता है कि भाई ये काम अब नहीं करता, पहले करता था, आई यूज्ड टू डू इट बट नो लॉन्गर नाउ। आई नो लॉन्गर, आई के बाद नो लॉन्गर लगाओ और कोई भी एक्शन लगा दो। आई यूज्ड टू स्टे इन हापुड़, आई यूज्ड टू लिव इन हापुड़ बट नो लॉन्गर नाउ। अब यदि आपको कहना है कि मैं पहले भी दिल्ली में रहता था, आई यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली एंड आई स्टिल लिव इन दिल्ली, तो दोनों अलग अलग बातें। अभी भी करता हूं, आई स्टिल डू इट, और अब नहीं करता, आई नो लॉन्गर डू इट। जैसे आप कहें मैं अब झूठ नहीं बोलता, आई नो लॉन्गर टेल अ लाई। कोई कहे मैं अब शराब नहीं पीता, आई नो लॉन्गर कंज्यूम एल्कोहल। अब कोई कहे मैं अब हिंदी नहीं बोलता, आई नो लॉन्गर स्पीक हिंदी। या फिर मैं अब अंग्रेजी नहीं सीखता, आई नो लॉन्गर लर्न इंग्लिश। सो गाइस, आई नो लॉन्गर डू इट, ये आपको समझ में आ गया। पहले करते थे आई यूज्ड टू डू इट बट नो लॉन्गर नाउ, आई यूज्ड टू डू इट एंड आई स्टिल डू इट। दोज वर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू डू इट, गॉन आर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू डू इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, आपको ये समझ में आ गया होगा पूरे तरीके से। लेकिन दोस्तों, जब कभी भी हम बहुत बार यूज्ड टू लगाते हैं तो फिर वो अजीब सा लगता है। कई बार आप लोगों को देखेंगे कि वो इंग्लिश में वुड का यूज करते हैं यूज्ड टू की जगह। जब बहुत सारी लाइनें आपको एक साथ बोलनी हो तो आप वुड लगाएंगे। आई वुड लिव इन हापुड़, आई वुड मीट माई फ्रेंड्स, आई वुड गो टू कॉलेज, माई मदर वुड स्कोल्ड मी, माई टीचर्स वुड लव मी। तो बहुत सारे सेंटेंसेस में जब आपको एक साथ बोलने हो, ध्यान रहे, आप जब कभी भी एक्शन की बात करेंगे तब आप वुड यूज कर सकते हैं। जब आप कंडीशंस की बात करेंगे तब आप वुड यूज नहीं करेंगे। रिमेंबर दिस, ये एक ग्रामर का एक रूल है। जैसे मैं पहले बहुत स्ट्रिक्ट होता था तो आई यूज्ड टू बी स्ट्रिक्ट तो सही है, आई वुड बी स्ट्रिक्ट इज रॉन्ग, क्योंकि इसका कोई और मतलब निकल जाएगा। तो आई वुड एक्शन के साथ में यूज हो सकता है बस। आई वुड गो टू मेला, आई वुड ईट आइसक्रीम एवरी डे, बट आई वुड बी ए स्टूडेंट, नो 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 नो, आई यूज्ड टू बी ए स्टूडेंट, आई यूज्ड टू बी ए डॉक्टर, आई यूज्ड टू बी ऑनेस्ट, आई वुड बी ऑनेस्ट इज रॉन्ग इंग्लिश। सो जब आप कंडीशंस की बात करेंगे तो आप वुड का यूज नहीं करेंगे पास्ट में लगातार करने के लिए, आप हमेशा यूज्ड टू का ही यूज करेंगे। होप यू हैव लर्नड इट, आपने इसे सीख लिया होगा और आपको मजा भी आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, हिट द लाइक बटन, लाइक बटन को भी जरूर प्रेस कीजिए और यार शेयर करना मत भूलिए। द मोर यू शेयर द फास्टर इट विल ग्रो, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही तेजी से आगे बढ़ेगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव, बाय।